ऑडियंस, हमारे मीडिया भाई को ये दिखाया। ये जन स्वराज अपनी जो विस्तार की पार्टी चल रही है बिहार में, तो क्या आप करने जा रहे हैं बिहार के? देखिए, सबसे पहली तो हमारे पार्टी की नीति है कि हम लोग सही लोगों का चयन करें और सही सोच के साथ चयन करें। जब हमारे लोगों का सही सोच होगा, उसकी एक सामूहिक प्रयास ही जनस्वराज का निर्माण करता है। यही जनस्वराज, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। बिहार क्या क्या चाह रहा है? बिहार बदलाव चाह रही है और व्यवस्था में परिवर्तन चाह रही है। आज बिहार में आप देखे होंगे तमाम राज्यों में सरकारें बदलती हैं और हमारे यहाँ विपक्ष बदलता है। हमारे नीतीश कुमार जी कभी लटक के लालटेन को पकड़ लेते हैं, कभी लटक के कमल के फूल पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे विपक्ष बदलती है, जो ये दुर्भाग्य है बिहार की। तो हम लोग एक सुंदर राज के लिए जनता के सामने जा रहे हैं और जनता से निवेदन कर रहे हैं वो सही लोगों को चुने और सही लोगों को चुनकर विधानसभा भेजें ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। सर, जैसे कि बिहार की जनता कहती है कि जो भी जीत के आते हैं और वो काम नहीं होता, फिर चुनाव आते हैं 5 साल के बाद ही दिखते, तो जनता कहीं ना कहीं नाराज़ दिखती है। इसीलिए हमारे पार्टी ने व्यवस्था की है कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो जनता चुनेगी, ना कि पार्टी के हमारे शीर्ष नेता चुनेंगे। जनता के बीच में वो चीज़ें जाएगी, जनता जिस चीज़ के लिए आवाज़ लगाएगी उसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और वो प्रतिनिधित्व करेगा तो समाज के बंधन में वो आदमी बंधा रहेगा, वो समाज को छोड़ नहीं सकता है। जैसे आज 32 वर्षों से क्या हो रहा है, 32 वर्षों से हम 28वें रैंक पे ही वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं और निरंतर यदि हम 28 से नीचे तो जा नहीं सकते हैं, 35 पे जा नहीं सकते हैं क्योंकि उतने ही राज्य, तो 28 से नीचे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। और ये हमारे तमाम बिहार के वासी ये समझ रहे हैं कि एक विकल्प के रूप में जनस्वराज आए हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है वो 5 विज़न जो समाज का रीढ़ है, यदि हमारा समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो शायद हमारे समाज की स्थिति अच्छी होगी। आप सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं। मैं संभावित उम्मीदवार हूँ। सुल्तानगंज की जनता से ऐसा 5 वादा कीजिए जो आप जीतने के बाद। मेरा मुख्य बाधाएं जो हैं विधायक कोटा से हट के, लोग विधायक कोटा का बात करते हैं, ठेकेदार का बात करते हैं, बालू माफिया का बात करते हैं, शराब माफिया का बात करते हैं। मैं अपने जनता से सीधा संवाद करता हूँ और मेरे इस सीधे संवाद में जो मुख्य चीज़ है वो है नाथनगर से पबई को स्टेट हाईवे बना देना, जो हमारे जनता के लिए सबसे बड़ा अभी दुखद है। ये रोड आज 65 साल से जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। आज कुछ स्थितियाँ अच्छी हुई है नो डाउट, लेकिन अभी भी जो इस पर ट्रैफिक है उसको स्टेट हाईवे होने की ज़रूरत है। दूसरा है कि हमारे किसानों की बेहतर स्थिति के लिए हम सुल्तानगंज से जगदीशपुर को स्टेट हाईवे के माध्यम से जोड़ते हैं ताकि हमारे किसानों का 10% आमदनी बढ़ जाए। तीसरा चीज़ है कि आज तक हमारे सुल्तानगंज के इतिहास में किसी ने हमारे बच्चे के लिए नहीं सोचा। तो मैं अभी अपने भाषण में भी कह रहा था कि मैं सुल्तानगंज को 4 भाग में देखूंगा। 4 भाग कहने का मतलब सुल्तानगंज दक्षिणी, सुल्तानगंज उत्तरी, शाहकुंड पूर्वी, शाहकुंड पश्चिमी के रूप में देखूंगा। और ये चारों जगह जहाँ जगह उपलब्ध होगा वहाँ पे मैं बच्चे के खेलने के लिए स्टेडियम बनवा दूंगा। ये मेरी चौथी प्राथमिकता है। 5वीं प्राथमिकता होगी कि आज हमारे सुल्तानगंज विधानसभा की 7 पंचायतें जो बाढ़ के विभीषिका से ग्रसित है, बाढ़ आने से हम नहीं रोक सकते, नदियाँ आएगी, लेकिन नदियाँ आए तो विभीषिका बन के हमारे जानवरों को, हमारे घर में पड़े अनाजों को वो ख़त्म नहीं कर दे। उसके लिए एक ज़रूरी काम करने की विधायक लेवल पे ज़रूरत है, जो बहुत ही छोटे स्तर पे काम करने से इस चीज़ से नदियाँ तो आएगी, लेकिन जब वो जाएगी तो उसमें सोना देखा जाएगा। ये है। और सबसे 5वीं चीज़ ये है कि हमारी जितनी भी नदियाँ मृतप्राय हैं, चांदन हमारे क्षेत्र का एक मुख्य स्रोत है जिससे हमारा बड़ी बांध, आपका अंधरी नदी, विभिन्न नदियाँ उनसे जुड़ी हुई है। तो मैंने जो सर्वेक्षण के दौरान पाया है कि 60 से 70 करोड़ रुपया यदि खर्च किया जाए तो हमारे जो सुल्तानगंज अंतर्गत जितनी भी नदियाँ हैं उसमें जल का बहुत सुनिश्चित हो जाएगा और हमारे किसानों को उससे लाभ मिलेगा। तीसरी बात, छठी बातें हैं कि आज तक धमनी नदी जो हमारे सरहा और कपसौना होकर गुजरती है,
उस पर जो है छोटी लागत 20 से 25 लाख रुपए की लागत का यदि ब्रिज बन जाए तो आज ककसौना और सराहा साकुंड से 5 मिनट की दूरी पे हो जाएगी, जो अभी 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। जो आज आज़ादी के इतने साल भी बाद भी हम लोगों के लिए यह अभिशाप है कि हम इतने बड़े आबादी को अपने प्रखंड से नहीं जोड़ पा रहे। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, यदि मैं विधायक होता हूँ या नहीं भी होता हूँ, तो मैं जिला स्तर पे जाके, विधानसभा स्तर पे जाके अपने नेताओं से, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये बात रखूँगा। यदि मैं विधायक बन जाता हूँ, मैं स्वतः कैपेबल हूँगा और उस जगह पे ककसौना में और सराहा में इमीडिएट 3 महीने के अंदर मैं 2 पुलिया दूंगा, जिससे साकुंड की दूरी तय हो। साकुंड की दूरी 5 मिनट में तय हो। 7वीं चीज़ है कि जो आज हमारा कांवरिया पथ जा रहा है, कुमैठा के पास आपने देखा हो कि जो हमारा मेन रोड है असरगंज और साकुंड का, ये बहुत ही चालू रोड है। इस पे वहाँ पे कांवरिया धड़ल्ले पार कर रहे हैं, पुलिस व्यवस्थाएं रहती है, ब्रैकेटिंग लगी रहती है, उसके वजह से जाम होता है। तो वहाँ एक अंडरपास की ज़रूरत है, PUP जिसको पब्लिक अंडरपास कहते हैं, उसका भी निर्माण हम यथाशीघ्र करवा देंगे। ये सब प्राथमिकताएँ हमारी। ये तो वादा हो गया। ये 2 बड़ी पार्टी यहाँ में